दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के जिले को मिलेगी करोड़ों की सौगात। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 जुलाई को बरहेट पहुंच रहे और इस दौरान वह कितजोर में निर्मित ग्रिड एवं शिवगादी मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 जनवरी 2021 को इस ग्रिड की आधारशिला रखी थी और 70 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। इसके उद्घाटन के बाद बरहेट, पतना, सीता पहाड़, मोदी कोला, बरहड़वा एवं ग्राम सिर PSS को इससे बिजली मिलेगी और इससे कुल 80,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो पाएंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रधान स्वास्थ्य सचिव से पूछा कि गैर लाइसेंस के खुल रहे नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव से पूछा है कि झारखंड में बगैर लाइसेंस के खुल रहे नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बी सारंगी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थित रहे स्वास्थ्य सचिव से यह भी पूछा है कि नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग की सुविधा, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम आदि की व्यवस्था है या नहीं, और इसकी भी जानकारी दे। हाईकोर्ट ने इन दोनों बिंदुओं पर स्वास्थ्य सचिव से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने सुजीत नारायण प्रसाद 20 जुलाई को संभालेंगे पद। बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी लगभग एक पखवाड़े के बहुत छोटे से कार्यकाल के बाद इस पद से रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद 20 जुलाई को अपना पदभार संभालेंगे। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद 20 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली लिस्ट में 40 प्रत्याशी की घोषणा करेगी BJP। इन नामों पर लग सकती है मुहर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी के चयन का काम आरंभ कर दिया है और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम के साथ बैठक कर टिकट के लिए मानदंड तय कर दिए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने विधानसभा स्तर तक पूर्णकालिक विस्तारकों की टीम उतार दी है। अगली खबर, BJP ने किया झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ होने का दावा। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दिया जवाब। झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार और BJP पर जमकर हमला किया। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि BJP इस पर राजनीति करती रही है और आने वाले दिनों में भी BJP इस पर राजनीति करेगी। साथ ही आरोप लगाया कि असम में होने वाले घुसपैठ पर असम के मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं और सिर्फ झारखंड में हो रहे घुसपैठ पर बोलते हैं। अगली खबर, झारखंड में हिंसा और टकराव की घटनाओं में कार्रवाई के लिए DGP से मिले भाजपा के सांसद और विधायक। झारखंड प्रदेश भाजपा ने मुहर्रम जुलूस के दौरान 8 जिलों में टकराव, झड़प और पिछले 72 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य के DGP से तत्काल कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने DGP अजय कुमार सिंह से मुलाकात की और उनसे कहा कि पुलिस इन घटनाओं में बगैर किसी राजनीतिक दबाव के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इस संबंध में उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा गया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने DGP से मुलाकात के बाद पुलिस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। खास तौर पर मुहर्रम के दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह कानून अपने हाथ में लेकर आतंक मचाया वह बेहद खतरनाक है। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ जिले में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो को झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए मरांडी ने पोस्ट में आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा प्रदेश के आदिवासी को धमकी दी जा रही है। जमीन को लेकर हुए इस विवाद को पूर्व मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद का मामला बताया और इस दौरान मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा है। वीडियो सामने आने के बाद बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में आदिवासी के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में यदि आदिवासियों ने अपनी जमीनें बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथों में नहीं सौंपी तो उनका जीना मुहाल कर दिया जाएगा और ऐसी धमकियां दी जा रही है।
अगली खबर, असम के एडीजी ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के झारखंड दौरे के दौरान उनके लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने का आग्रह किया है। उनकी सुरक्षा में जो भी खर्च आएगा उनका बिल भी भेजने का अनुरोध किया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि वह विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, लिहाजा उनका लगातार राज्य में आना जाना लगा रहेगा और इस वजह से उनकी सुरक्षा जरूरी है। असम के एडीजी ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने का आग्रह किया है और सभी पैसे असम की सरकार भरेगी। अगली खबर, जेल से रिहाई होने के बाद पहली बार गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही साथ। करीब 5 महीने बाद जेल से रिहाई और दोबारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार गिरिडीह पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सा गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी थी। मधुबन पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पत्नी समेत पारसनाथ पहाड़ स्थित मरांग बुरु दिसोम मांझी थान में जाकर पूजा अर्चना करते हुए मत्था टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़े बजाकर और गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अगली खबर की बात करें तो वादा निभाओ अस्थायी करो अभियान के तहत गढ़वा जिले में संविदा पर काम करने वाले करीब 300 मनरेगा कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल पर चले गए और इससे गढ़वा जिले में मनरेगा से संबंधित सभी कामकाज ठप हो गए। हड़ताल अवधि में कर्मियों ने मनरेगा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष बसंत सिंह की अध्यक्षता में गढ़वा के गोविंद उत्क्रमित विद्यालय के मैदान में धरना दिया। अगली खबर, शादी के दौरान दूल्हे के साथ सालियों ने कर दी ऐसी हरकत, बौखला गया दूल्हा। झारखंड के धनबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक शादी में उस समय हंगामा मच गया जब जूता चुराई की रस्म में दूल्हा अचानक से गालियां देने लगा। सालियों से उसने मारपीट की और यह देखकर दुल्हन पक्ष को गुस्सा आ गया। उन्होंने दूल्हे राजा को दौड़ा कर पीट डाला। इसके साथ ही बारातियों को भी बंधक बना लिया। घटना पुलिस तक जा पहुंची और घंटों तक वहां हंगामा होता रहा। प्राप्त खबर के मुताबिक मामला धनबाद के भौरा ओपी इलाके के वार्ड नंबर 8 का है और महेश भोइया की बेटी की शादी थी। अगली खबर, बोकारो में शंकर रवानी हत्याकांड में हरला पुलिस ने चास से अशोक सम्राट नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इसी के माध्यम से महुआर से एक ग्रामीण युवक ने शंकर रवानी की रेकी की थी। रेकी के बाद सटीक लोकेशन के आधार पर बिहार से आए शूटर ने हटिया मोड़ में 15 राउंड गोली चलाकर शंकर रवानी को मौत के घाट उतार दिया था। मामले में मुख्य आरोपी राजू दुबे की तलाश में सीट की टीम बोकारो से बाहर छापेमारी कर रही है। बता दें कि राजू दुबे भाजपा नेता हैं। उसे लोकसभा चुनाव में बाघमारा प्रभारी बनाया गया था। वहीं हत्या के बाद सांसद ढुलू महतो ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में डाक विभाग के कर्मचारी के लिए करीब 40-50 वर्ष पूर्व बनाए गए क्वार्टर अब रहने लायक नहीं रह गया और ये सभी क्वार्टर काफी जर्जर हो चुका है। इन क्वार्टरों में रहने वाला डाक कर्मी किसी तरह से अपने परिवार के साथ दिन काट रहे। मालूम हो कि डाक विभाग के कर्मचारी के लिए शहर में 3 स्थानों पर डाक विभाग की ओर से आवास बनाया गया था और इसमें बिष्टुपुर मुख्य डाकघर के पास, विमेंस कॉलेज के पास और गोलमुरी डाकघर के बगल में डाक विभाग का क्वार्टर है। और इन क्वार्टरों की स्थिति इतने जर्जर हो चुकी है कि छतों से प्लास्टर टूट कर गिर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम इलाके में अब एक बार फिर हाथी के मारे जाने की खबर है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया वन क्षेत्र में पहले भी कई बार हादसा हुआ है और हाथी मारे गए हैं। बहरागोड़ा में मादा हाथी की रहस्यमयी मौत हो गई और सुबह ग्रामीणों को खेत में शव मिला। बहरागोड़ा प्रखंड के सांड्रा पंचायत में एक मादा हाथी का शव पानी से भरे खेत में मिला है और यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल सीमा से सटा हुआ है। हाथी की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है और देर रात को पश्चिम बंगाल के बांकड़ा क्षेत्र से 10-12 जंगली हाथियों का एक झुंड झारखंड की सीमा में प्रवेश कर गया था। अगली खबर की बात करें तो रांची में सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने पहुंचे थे सुरक्षा बलों के साथ पथराव किया गया। बता दें कि रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वहां खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। अगली खबर, पाकुड़ हिंसा के बाद अब लैंड जिहाद। बता दें कि झारखंड के पाकुड़ में 2 समुदाय के बीच हुई हिंसा ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 2 गुटों की झड़प को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।
और कहा कि इस बढ़ते हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बाबूलाल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ते दिखाई दे रहे और इस वीडियो में एक व्यक्ति की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें वो कह रहा कि जीना मुश्किल कर देंगे। और बाबूलाल ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए द्वारा झारखंड के आदिवासियों को दी जा रही इस खतरनाक धमकी को सुनिए और झारखंड के खौफनाक भविष्य का अंदाजा अभी से लगा लीजिए। पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना अंतर्गत गाय बथान में लैंड जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर घुसपैठिए ने जमीन मालिकों आदिवासियों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगली खबर, दुमका में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने मामले में देवघर के 2 युवक किए गए गिरफ्तार। दुमका में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले देवघर के 2 युवकों को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की के समक्ष प्रस्तुत किया। गिरफ्तार मोहम्मद सैफ देवघर सब्जी मंडी और मोहम्मद दानिश देवघर के कॉलेज रोड का रहने वाला है और पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर बाकी की पहचान का प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक ताजिया के जुलूस के दौरान 2 युवकों ने दुधानी टावर चौक पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया था और धारा 152 के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना, विवाद पैदा करने एवं देश की संप्रभुता एवं अखंडता पर चोट पहुंचाने का आरोप इन पर लगा है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, ऑल टाइम हाई बनाकर टूटा शेयर बाजार। सेंसेक्स 738 गिरकर 80,000 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 269 अंक गिरा। बता दें कि शेयर बाजार ने लगातार तीसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,587 और निफ्टी ने 24,853 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली है।